हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपको पता है आज 20 दिसंबर है, ठीक है। तो न्यू मून की एनर्जीज को देखने वाले हैं। कल भी न्यू मून था 19 दिसंबर को, आज 20 है तो आज भी न्यू मून है। तो मैं आज बेसिकली चेकआउट करने वाली हूँ कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके इंटेंस इमोशंस क्या है इस न्यू मून की एनर्जीज की, ठीक है। यानी कि क्या प्रभाव पड़ा है, क्या इफेक्ट पड़ा है न्यू मून का आपके पार्टनर के ऊपर, हम ये देखने वाले हैं। उनकी आज रात की इंटेंस इमोशंस को देखेंगे, ठीक है। क्या पड़ रहा है, क्या पड़ा है, ठीक है। तो गाइस, अगर इम्पैक्ट क्या पड़ा है, उनके अंदर इफेक्ट क्या पड़ा है, कैसा महसूस कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना, एक लाइक करके एक एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए, बैलेंस कर लीजिए, ठीक है। बाकी यस, कमेंट करके ग्रैटिट्यूड शो कीजिए और शेयर कीजिए। बाकी आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ये रीडिंग एक जर्नल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये मेरा नंबर है। इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं पर्सनल भी कैंडल वैक्स रीडिंग करती हूँ। अगर कैंडल वैक्स रीडिंग आपको पसंद है, ठीक है, इंट्यूटिव होती है, और हाँ, एक लॉन्ग रीडिंग आपको मिलती है पर्सनली भी, ठीक है। तो आप चाहें तो यस, कैंडल वैक्स रीडिंग भी बुक करा सकते हैं, ठीक है। बाकी स्टार्ट करते हैं ठीक है, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। यहां पर आप देख रहे हो पर्पल कैंडल है, ठीक है। मैं अब इस कैंडल को जला लेती हूँ। आपको फोकस करना है कैंडल की फ्लेम को देखकर पार्टनर के ऊपर, ठीक है। पार्टनर का नाम लीजिए, फ्लेम को अच्छे से देखना है, तभी एनर्जी कनेक्ट करेगी जब आप फ्लेम पर फोकस करोगे अच्छे से। अपने पार्टनर का नाम ले सकते हो, एक बार चेहरा उनका याद कर सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो, ठीक है। अच्छे से उनकी एनर्जी से कनेक्ट करो। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। ओके, पहले में ही कैंडल बुझ गई है, अगेन जला लेते हैं, कोई बात नहीं। अगेन फिर से फोकस कीजिए कैंडल की फ्लेम को देखकर पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले लीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की न्यू मून पर क्या इफेक्ट हुआ है। आज न्यू मून के दिन 20 दिसंबर के दिन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में आज रात क्या महसूस कर रहे हैं। आज रात की एनर्जीज बताइए। आज रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। उनके इंटेंस इमोशंस, इंटेंस फीलिंग क्या है। आप देख रहे हो सारी की सारी वैक्स एक साथ ही गिर रही है और जुड़ जा रही हैं, एक दूसरे से जुड़ जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको मिस बहुत कर रहे हैं, लाइक जुड़ना चाहते हैं, लाइक आपके पास आना चाहते हैं, लाइक ऐसा दिख रहा है कि आपसे बात करना चाहते हैं। ये आपसे रिलेटेड कुछ ना कुछ चीजों को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। जैसे कि आपको याद करने के लिए हो सकता है कि साथ में कोई मूवी आप लोगों ने देखी, एंजॉय की, साथ में आप लोग कहीं घूमने गए, या फिर वो उस जगह को, उन चीजों को फिर से एक्सप्लोर करना चाहते हैं वैसे तो आपके साथ। बट हो सकता है कि अगर आपके साथ नहीं एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या बातचीत नहीं हो रही है, या कुछ ऐसा है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना खुद से ही सही, पर यस, एक्सप्लोर करना है। ऐसा दिख रहा है कि जो मूवी में भी, जैसे अगर मैं बताऊं, अगर कोई मूवी आप दोनों ने साथ में देखी थी, कोई लव मूवी, कोई रोमांटिक मूवी कभी देखी थी, तो वो मूवी अगेन आज रात भी देख रहे हैं,
ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि आप इनके दिमाग में आपको मिस करने के लिए, आपसे कनेक्ट करने के लिए, उन यादों को फिर से जीने के लिए बहुत अच्छी-अच्छी यादें आपके साथ इन्होंने क्रिएट करी। बहुत अच्छी-अच्छी मेमोरीज़ आपके साथ क्रिएट करी। वो दोबारा से इच्छा तो है जीने की, पर अगर अभी नहीं जी पा रहे हैं, तो फिर वो खुद से जी रहे हैं और आपको आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं। ठीक है? और कहीं न कहीं खल रही हैं, इनको आपकी कमी बहुत खल रही है। बहुत ज़्यादा ही मिस करते हुए मुझे दिख रहे हैं। बहुत इंटेंशनली आपके लिए फ़ील करते हुए दिख रहे हैं। इंटेंस इमोशंस है इनके मन में आपको लेकर, बहुत याद कर रहे हैं। गाइस मुझे नंबर 1 दिख रहा है यहाँ पर, नंबर 4 दिख रहा है, ठीक है? ऐसा दिख रहा है कि कहीं न कहीं आपके पार्टनर ना वेट गेन करते हुए दिख रहे हैं। पता नहीं इनका वेट बढ़ रहा है, नॉर्मल नहीं दिख रहा है। ऐसा कुछ दिख रहा है कि थायराइड की प्रॉब्लम है या फिर डिप्रेशन है या फिर थोड़ा-सा रूटीन हिल गया है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि मतलब अनहेल्दी डाइट ले रहे हैं, अनहेल्दी चीज़ों को मतलब खा रहे हैं और कोई प्रॉपर रूटीन नहीं है। बहुत टेंशन दिख रहा है। कभी-कभी क्या होता है ना, कुछ लोग होते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है, जब टेंशन हो रही होती है, कुछ भी खा रहे होते हैं, फटाफट खा रहे होते हैं या फिर कुछ ऐसा दिख रहा है कि बेटाइम खा रहे हैं। जो एक पर्टिकुलर टाइम होता है, वहाँ पर ना खा के बेटाइम खाना, खाना ठंडा हो जाना और फिर उसके बाद खाना, कुछ ऐसा दिख रहा है कि बहुत केयरलेस हो गए हैं, खुद का ध्यान ही नहीं रख रहे हैं, खुद पर फोकस कहीं न कहीं खुद को कोस रहे हैं। खुद को कोसते हुए दिख रहे हैं कि जो भी इनसे हुआ या जो भी इन्होंने इस रिश्ते में किया, वो शायद बहुत गलत था, बहुत गलतियाँ इनसे हो गई हैं, तो खुद को कोसते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपना ध्यान ही नहीं रख रहे हैं। आप कितना इनका ध्यान रखते थे, छोटी-छोटी चीज़ों को आप समझते थे, तो कहीं न कहीं ये आपके बारे में इतना ज़्यादा सोचते चले जा रहे हैं कि इनको ऐसा लग रहा है अब मेरा क्या? अब क्या होगा मेरा? आगे क्या होने वाला है? क्योंकि ये ना मुझे आपके पार्टनर फ्यूचर को लेकर बहुत टेंस्ड दिख रहे हैं। पास्ट में जो हो गया वो हो गया, प्रेज़ेंट जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, पर फ्यूचर में कभी कुछ अच्छा होगा, नहीं होगा, कभी आपसे ये मिल पाएँगे, कभी नहीं मिल पाएँगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा? मल्टीपल थॉट्स चल रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है, दिल और दिमाग में इनके बहुत कुछ चल रहा है। आपके बारे में ही सोचे चले जा रहे हैं। मुझे यहाँ पर कुछ मंथ्स दिख रहे हैं, जैसे जैन का मंथ और यहाँ पर अक्टूबर मंथ, ठीक है? यहाँ पर मुझे अगस्त का मंथ, दिसंबर, ये कुछ मंथ्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पता है कहीं न कहीं आपके पार्टनर ने, अगर आप देखोगे यहाँ पर वैक्स देखो, यहाँ पर इकट्ठा हो गई है सारी की सारी वैक्स। 2 वैक्स यहाँ पर हैं, बस सारी की सारी एक ही जगह इकट्ठा हो रही है। ऐसा दिख रहा है कि खुद को समेट लिया है, खुद को मतलब पहले हो सकता है कि काफ़ी एक्सप्रेसिव थे, काफ़ी लोगों के साथ उठना-बैठना करते थे, एन्जॉय करते थे आपके पार्टनर या फिर कैसे भी एन्जॉय हो, बट पार्टीज़ वगैरह हो सकता है या फिर कैसे भी हो, ना? बट ऐसा दिख रहा है खुद को बहुत अकेला कर लिया है इन्होंने। अच्छा ही नहीं लगता है, किसी की भी कंपनी इनको अब अच्छी नहीं लगती है। अब इनको फ़ील हो रहा है, उस समय तो जब इन्होंने आपको खुद से दूर किया, आपकी कंपनी इनको इरिटेट कर रही थी या आपका साथ इनको इरिटेट कर रहा था या परेशान हो रहे थे, पर आज लिटरली उस साथ को मिस करते हैं, जो आपके साथ था। आपका बार-बार कॉल कर लेना, मैसेज करके पूछना कि तुम कहाँ हो, क्या हो, ठीक हो, नहीं हो, खाया, नहीं खाया, क्या कर रहे हो, ना? तो बेसिकली आप जो केयर करते थे ना, आपकी केयर को ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इन्होंने खुद को बहुत अकेला कर लिया है। ऐसा दिख रहा है कि किसी के साथ ज़्यादा उठना-बैठना नहीं, किसी के साथ कुछ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं, मतलब मन ही नहीं है। कभी होता है ना इंसान की इच्छा ही नहीं है अंदर से, ऐसा कुछ दिख रहा है कि इच्छा खत्म हो चुकी है। जैसे कि सब कुछ, सब चीज़ों की ना इच्छा अंदर से मिट चुकी है, खत्म हो चुकी है। ऐसा कुछ मुझे देखने को मिल रहा है। कहीं न कहीं साइलेंट ट्रीटमेंट, साइलेंट हो जाना, कुछ ऐसा दिख रहा है। ऐसा कुछ दिख रहा है, एक साइलेंस दिख रहा है, एक घुटन सी हो रही है इनको ना, क्योंकि अगर जब इंसान अकेला-अकेले रहेगा, तो आप सोचो उसको कितनी एंग्ज़ायटी होगी, कितना डिप्रेशन फ़ील होगा, कितना कुछ फ़ील होगा, समझ रहे हो? तो यहाँ पर एक डिप्रेस्ड एनर्जी मुझे डेफ़िनेटली दिख रही है, ठीक है? क्योंकि ये अकेला है, साथ में 10 लोगों का साथ होना, किसी के साथ उठना-बैठना हो, तो माइंड डाइवर्ट रहता है। कुछ ना कुछ इंसान बात कर रहा होता है, कुछ एक्टिविटी कर रहा होता है ना, तो यहाँ पर इन्होंने खुद को अकेला करके ना बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हुए, डिप्रेशन में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।
जो भी इन्होंने किया, जैसा भी किया ना, कुछ ऐसा दिख रहा है कि बहुत परेशान है। ऐसा कुछ दिख रहा है कि इनके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, जो कि ये आपसे पूछना चाहते हैं, जो कि आपसे कंफर्म करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। कुछ चीज़ें दिख रही हैं, माइंड में चल रही हैं, पर ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे क्या करना है, कैसे सवालों के इनको जवाब मिले, कैसे क्या मिलेंगे, क्या होगा, नहीं समझ पा रहे हैं। कहीं न कहीं मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देखने को मिल रही है कि पता है किसी न किसी से आपकी बात कर रहा है, या कोई आपकी बात इनसे कर रहा है या कर रही है। देखो, मैं आपसे इतना ज़रूर कहूँगी, अगर आप किसी को अपने सीक्रेट्स बता रहे हो, अपनी लाइफ़ के, ऑब्वियस सी बात है, अपना समझ के इंसान दूसरे को बताता है ना, बता रहे हो तो मत बताओ। क्योंकि कोई ट्रस्ट तोड़ सकता है आने वाले टाइम पर, ऐसा पता नहीं कि मुझे बार-बार आपके लिए दिख रहा है, ठीक है? मतलब ट्रस्ट तोड़ना मतलब इन तक बात पहुँचा देना या कुछ समथिंग ऐसा दिख रहा है, ठीक है? तो आप अपने इमोशंस को जितना अपने तक रखो उतना बेहतर है, या फिर यूनिवर्स से कहो, डिवाइन से कहो, गॉड से कहो, जिन्हें आप मानते हो। पर किसी इंसान से कहने से बेटर है ऊपर वाले से कहो, ठीक है? मन हल्का करना है ना, क्योंकि होता है बहुत कुछ आपके मन में होगा, मे बी जिसको होता है ना, इंसान को हल्का करना होता है या कुछ बताना है तो बताओ, क्योंकि आपका ट्रस्ट कोई तोड़ सकता है। और चांसेस है कि आप ही के किसी अपने ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, ये चांसेस भी मुझे दिख रहे हैं। तो किसी को बताने से क्या ही फायदा है, समझ रहे हो आप? मत बताओ। एक घुटन सी मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं न कहीं घुटन फ़ील हो रही है आपके पार्टनर को बहुत। ये न यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट की वज़ह से घुटन महसूस करते हुए दिख रहे हैं। अगर कॉन्टैक्ट होता तो ये पूछ लेते। बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, कुछ पूछना हो जैसे, कुछ बताना हो जैसे, पर कैसे करें, क्या करें? नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि नहीं किया जा रहा है, ठीक है? नहीं पूछ पा रहे हैं। घुटन सी दिख रही है इनके अंदर मुझे। फीलिंग्स की बात की जाए तो कुछ शेयर करना चाहते हैं, किसी के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, या अपने बारे में, मैंने कहा ना, बहुत कुछ कहना है, कुछ स्ट्रांगली शेयर करना है, कुछ तो बताना है इनको। गाइस, मुझे इनिशियल लेटर यहाँ पर ए दिख रहा है, वी दिख रहा है, ठीक है? आई दिख रहा है, जे दिख रहा है। ये कुछ लेटर्स दिख रहे हैं। कुछ मतलब कुछ शेयर करना हो जैसे, कुछ सुनाना हो, कुछ बताना हो, मतलब कुछ है, दिल में कुछ है, कुछ बातें हैं जो करना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि कुछ बातें करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। कुछ ऐसा दिख रहा है कि आपको कुछ कहना है। शायद आपने कहीं पर इनको किधर पर कुछ तो गलत जज कर लिया है, या कुछ गलत सोच लिया है। तो ऐसा कुछ दिख रहा है कि इसीलिए आपको ना सही बताना चाहते हैं, कुछ तो बताना है। देखो, कितना ज़्यादा फ्लेम की एनर्जी, आप फ्लेम देख रहे हो? यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपका रिश्ता ना, मतलब कच्ची की डोर की तरह ये बंधा हुआ, कच्ची डोर की तरह ये जुड़ा हुआ था। ऐसा दिख रहा है कि किसी झूठ में जुड़ा था, किसी झूठ से कनेक्ट था, कुछ झूठ बोला था या कुछ झूठ बोल दिया था इन्होंने। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि इस रिश्ते की शुरुआत झूठ से हुई है, या फिर कुछ झूठ बाद में इन्होंने कुछ झूठ बोला, झूठ बोलकर इस रिश्ते को टिकाए रखा है, या फिर नहीं रखना चाहते थे, कुछ झूठ बोलकर आपसे अलग हुए हैं, क्योंकि कुछ झूठ दिख रहा है। और जहां पर अब उसी झूठ को इनको बताना है, इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप उस झूठ को ही सच समझ के बैठे हो, तो कुछ बताना है। मतलब बेसिकली यहाँ पर कुछ बताने की एनर्जी दिख रही है, ठीक है? कुछ झूठ को क्लियर करना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, अपना पक्ष रखना है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है शायद आप इनको लेकर बहुत नेगेटिव थॉट्स में हो, तो इनको कुछ कहना तो है, दिख रहा है कुछ कहना है, ऐसा कोई रोमांटिकली नहीं, पर कुछ अपनी दिल की बातों को एक्सप्लेन करना है, कुछ बताना है, कुछ ऐसा दिख रहा है, बहुत सीरियस होकर बताना है, ठीक है? और जो सच बोलना है, क्योंकि बहुत झूठ बोल चुके हैं पहले भी। इस रिश्ते में झूठ के अलावा कुछ किया ही नहीं, झूठ झूठ ही था। तो अब सच बोलकर सब कुछ ठीक करना है। गाइस, मैं ना यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं बस गोल गोल चली जा रही है वैक्स, समझ रहे हो? आप देख रहे हो
बस गोल 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 गोल, बहुत कंफ्यूज्ड है। जहां से ये शुरुआत कर रहे हैं, शायद ये शुरुआत कर रहे हैं या करना चाहते हैं आप तक आने की, आपको अप्रोच करने की, पर जैसे शुरुआत कर रहे हैं फिर वहीं लौट आ रहे हैं। मतलब होता है ना, घूम फिर कर फिर वहीं पहुंच गए। तो कहीं कुछ नया नहीं हो पा रहा है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। या तो स्ट्रेंथ की कमी कह सकते हैं, हिम्मत की कमी की। अब होता है ना कि कैसे आपको फेस किया जाए, अब कैसे आपको बताया जाए जो भी इनकी फीलिंग्स है, जो भी ये फील कर रहे हैं, अब क्या ही कहें। तो एक इनिशिएट जरूर कर रहे हैं, पर आप तक चीजें पहुंच नहीं रही है, घूम फिर कर वहीं पहुंच जा रहे हैं। कुछ ऐसा भी मुझे देखने को मिल रहा है। इंस्टाग्राम में मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को अभी तक आप लोगों ने फॉलो नहीं किया है ना, तो वेट क्यों कर रहे हो। मेरा अकाउंट है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, इंस्टाग्राम में आपको फॉलो करना है, ठीक है। पहले ही आपको मिल जाएगा, तो जल्दी से जाके फॉलो करो। आपको रील्स मिल जाएगी, सेटअप दिख जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से फॉलो करो, वहां भी प्यार दो। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ना डबल थॉट्स चल रहे हैं। एक दिमाग कह रहा है कि यार बात कर लें, क्या कह दें, दिल कह रहा है कि बता दें कि क्या महसूस करता हूं मैं या क्या महसूस करती हूं मैं। शायद ये आपको उस तरीके से अपनी ट्रू फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाए, पर दिमाग कह रहा है कि नहीं यार रुक जा, पता नहीं कैसे कैसे कहेगा या कैसे कहेगी। मतलब थोड़ा सा ऑकवर्ड ना हो जाए, या पता नहीं वो क्या सोचेगी या सोचेगा, पता नहीं कैसे कहना है, नहीं हो पा रहा है। मतलब कहीं ऐसा दिख रहा है कि बहुत बहुत डाउट चल रहा है कि क्या करें, कैसे कहें, कैसे कहां पर क्या करें। बहुत बहुत डाउट्स फील करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है इस रिश्ते में एक स्ट्रांगनेस थी ही नहीं, कि कोई भी आके तोड़ गया, किसी के आने से टूट गया, या फिर किसी के इन्फ्लुएंस से टूट गया, किसी की बातों में ये आ गए। ये रिश्ता बहुत वीक था शायद पहले से ना। तो अब इस रिश्ते को ये समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन्होंने जो नींव रखी, फाउंडेशन रखी, वो बहुत वीक रखी इस रिश्ते में ना। तो अब इनको फाउंडेशन स्ट्रांग करना है। इस रिश्ते को कैसे स्ट्रांग करें, क्या करें, ये सोच विचार करते हुए भी दिख रहा है। क्योंकि उसके लिए सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी, सच रखना जरूरी है। तो वो रखना चाहते हैं, कितना कड़वा हो, कितना कैसा हो, पर अब सच ही सच करना है, सच ही सच बोलना है। रिश्ते की शुरुआत ही सच से करनी है, क्योंकि झूठ बोल बोल के तो खराब ही हुआ है रिश्ता, और कुछ नहीं हुआ है। पता नहीं, मुझे स्ट्रांगली ऐसा दिख रहा है ना, कोई इनको समझा रहा है। क्योंकि कोई समझाते हुए दिख रहा है। कोई तो हो सकता है इनका, कोई अपना हो सकता है, आई डोंट नो कौन है। बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कोई समझा रहा है कि आपने पास्ट में कितना कुछ किया है इनके लिए, आप कितना प्यार करते थे, कितना समझते थे, क्या कुछ नहीं कर जाते थे इस रिश्ते के लिए, इस कनेक्शन के लिए, इनके लिए। तो कोई कुछ समझाते हुए भी दिख रहा है। शायद ये नहीं समझ पाए, इन्होंने अंडरस्टैंड नहीं किया, गलती करी, बेसिकली बहुत बड़ी गलती हुई, वो फील हो रही है अब आपके पार्टनर को। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपने जो भी किया वो सच था। ये आपको गलत समझते हुए आए, हमेशा आपको गलत समझे हुए आए हैं कि जो आप करते हो फेक है, आपका प्यार फेक है, इतना कोई किसी को प्यार नहीं कर सकता, शायद आप फायदे की वजह से जुड़े हो, या बहुत कुछ गलतफहमी आपको लेकर ये चलते चलते लेकर चल रहे थे ना। तो तब आपके साथ बहुत रूड बिहेव करा, आपसे डिफेंसिव हो गए, अवॉइड करा। पर अब आप ये समझ रहे कि नहीं भाई, जो प्यार था वो सच्चा था, जो आपने प्यार किया था वो सच्चा था। कहीं ना कहीं अब फील हो रहा है आपके पार्टनर को कि ये गलत सोच रहे थे, इन्होंने गलत समझा, आप सही थे। तो कहीं ना कहीं आपका जो कंसर्न था, आपका जो प्यार था, आपकी केयर था, वो सच थी। अब फील हो रहा है इनको अब फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये समझ भी नहीं पा रहे हैं कि अब हो सकता है कि आप कोल्ड बिहेवियर दे रहे हो, अब आप इनके लिए इतना नहीं कर रहे हो। तो ये समझ नहीं पा रहे हैं आपका असली चेहरा क्या है। ये कि जो आप कोल्ड बिहेवियर दे रहे हो, या फिर इतना इन्वॉल्व नहीं हो अब इनके साथ। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इन्वॉल्व होने में, या इनसे बात करने में, या इस रिश्ते में अब इंटरेस्टेड ही नहीं हो। तो इनको ऐसा लग रहा है कि क्या सही है, क्या जो पहले आप इनके लिए रोते थे, तड़पते थे, परेशान होते थे, वो सही है, यानी कि आप वैसे ही हो, या अब आपको चाहिए ही नहीं ये रिश्ता, या आपको चाहिए ही नहीं था।
क्या था क्या नहीं था, कुछ नहीं समझ पा रहे हैं कि ये आपकी, ठीक है, आपको एक टाइम पर जब आप सही भी थे तो भी इन्होंने गलत समझा, तो भी इन्होंने गलत लिया, तभी आपके साथ गलत किया। पर आज क्या, आज जब आप इनके लिए इतना फील कर रहे हो, या आप बिल्कुल फील नहीं कर रहे हो, आप कर रहे हो फील, ठीक है, आप इनको मिस भी करते हो, पर इनको नहीं पता ना। तो इनको ऐसा लग रहा है कि क्या क्या सच है, किसमें सच्चाई है, आज के जो आप हो उसमें, या जो पहले आप थे उसमें, किस पे ये बिलीव करें, किस पर ये ट्रस्ट करें, नहीं समझ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं समझ नहीं आ रहा है कहां पर क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है गाइस। यहाँ पर एफ इनिशियल भी दिख रहा है, एफ लेटर भी दिख रहा है, ठीक है, बहुत मिस करते हैं, एच भी दिख रहा है, बहुत मिस करते हैं आपको, आपके प्यार को, जैसा भी था, भले ही फेक ही हो या जो भी हो, सच हो तो बहुत अच्छा, फेक भी हो ना तो भी आपका साथ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था इनके लिए, आप हमेशा इंपॉर्टेंट रहे हो इनके लिए। ये नहीं समझ पाए आपके प्यार को, आपकी वैल्यू को, पर आज समझना चाहते हैं, आज करना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं ना, आज बहुत प्यार देना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कहीं आप भी मतलब बहुत ज्यादा कुछ ऐसा फील कर रहे हो कि कुछ तो इनके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, मे बी आपका, आपको ऐसा फील होता है कि कुछ तो है कनेक्शन, जो आप चाहकर भी इनसे दूर नहीं हो पाते हो, चाहकर भी आप इनसे दूर नहीं जा पाते हो, कुछ तो है, कुछ तो फील करते हो आप। देखो ऐसा दिख रहा है कि आप इनके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन को महसूस करते हो, और ये क्यों होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है आपने आकाशिक रिकॉर्ड्स आपने खुलवाए हैं कि पास्ट लाइफ में क्या था क्या नहीं था, आपको पता है, या तो आप कंफर्म हो, या कुछ एक कंफर्म एनर्जी मुझे दिख रही है कि कुछ तो है आप दोनों के बीच में, जो आप फील कर पाते हो, एक स्ट्रांगली आप फील कर पाते हो ना, कि हाँ, मतलब आपको लगता है कि एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, और स्ट्रांगली लगता है, या फिर एक सोलमेट कनेक्शन है ना। तो ये एनर्जी भी मुझे देखने को मिल रही है, जहां पर आप फील कर पाते हो। देखो आप टैरो रीडिंग की रीडिंग में भी ले सकते हो, अगर आपको जानना है कि क्या है ये कनेक्शन, आप कंफर्म नहीं हो तो आप जान सकते हो टैरो रीडिंग्स के थ्रू, ठीक है। अब यस, आप बुक करा सकते हो, कहीं भी किसी भी टैरो रीडर से ले सकते हो। अगर मुझसे लेना है टैरो रीडिंग्स, कैंडल स्पेल्स या कैंडल वैक्स रीडिंग ना, तो आप ले सकते हैं 9105522155 में, ये मेरा नंबर है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ चीजों को लेकर आपके पार्टनर भी श्योर नहीं है, कि वो भी कुछ फील करते हैं कि कुछ तो है कि जो आपको दिल से नहीं निकाला जा पा रहा है, या नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि आपके साथ उनको भी एक बॉन्डिंग फील होती है, एक बॉन्डिंग है आप दोनों के बीच में, जो सिर्फ एक तरफा नहीं है, सिर्फ उन्हीं को फील नहीं होता है, आपको भी बहुत कुछ फील होता है, राइट। तो वो फील भी कर पा रहे हैं, वो फील कर पाते हैं, ठीक है। आपको कुछ ग्लिम्स मिले हैं मेडिटेशन में, ड्रीम्स में, या कैसे भी, क्योंकि आप इनके साथ बहुत एक स्ट्रांग कनेक्शन महसूस कर रहे हो, आजकल कर रहे हो, या फिर बहुत टाइम से करते हो, कुछ तो आपको फील हो रहा है ना, कि छोड़कर भी नहीं छूटता, टूट कर भी नहीं टूटता, बहुत कुछ हो जाता है कनेक्शन में, पर नहीं नहीं होता है, फिर भी वैसे ही आप दोनों रहने लगते हो, फिर वही चीजें हो जाती हैं, ऐसा कुछ फील किया है या ऐसा कुछ हुआ है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत लोग बने आप दोनों के बीच में, ऑब्स्टिकल्स का काम लोगों की गलत फहमियों ने भी क्रिएट कराया है, कुछ लोगों ने गलत फहमी क्रिएट करवाई है आप दोनों के बीच में ना, क्रिएट की है इवन, अनसुलझी सी कुछ चीजें हैं आप दोनों के बीच में ना, जो आप दोनों के रिश्ते में ऑब्स्टिकल का कारण कर रहा है। मतलब आप कुछ जानना चाहते हो, आप नहीं जान पा रहे हो, ये कुछ जानना चाहते हैं आपसे रिलेटेड, ये नहीं जान पा रहे हैं, कुछ चीजें ऑब्स्टिकल्स में मुझे दिख रही है, सुलझा रहे नहीं पा रहे हो, मतलब कुछ गुत्थी ऐसी दिख रही है, कुछ ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में। ऐसा दिख रहा है ना कि कुछ अन अनसुलझी सी कुछ चीजें हैं, कि जो एक क्लैरिटी ना आपको मिल रही है ना इनको मिल रही है, आप चाहते हो ये चाहते हैं, पता है
मुझे ऐसा भी दिख रहा है ना कि कोई तो है जिसका एजेंडा आप दोनों को लेकर काफी नेगेटिव है, कोई जानबूझकर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। देख रहे हो यहाँ पर कैसी वैक्स, देखो अभी तक तो एक राउंड शेप में वैक्स गिर रही थी, देखो यहाँ पर राउंड शेप में वैक्स है, ये देखो, ठीक है, ये देखो राउंड शेप में वैक्स है, दिख रही है वैक्स, दिख रही है ना अच्छे से राउंड शेप में। अब जो वैक्स गिर रही है, अब ये देखो ये लंबे में वैक्स गिर रही है, अगर आपको दिखाऊं मैं, ये देखो लंबे में वैक्स गिर रही है, ठीक है, जो कि दिखा रहा है कि कोई आप दोनों के बीच में नफरत, दिक्कत, प्रॉब्लम्स क्रिएट करने पे लगा पड़ा है या लगी पड़ी है, कोई तो है ये ना, जो आप दोनों के बीच में परेशानी, कोई नहीं चाहता कि आप दोनों का कनेक्शन स्टेबल हो, सही हो ना, दिक्कतें, इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं कुछ लोग, या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, ये एनर्जी भी देखने को मिल रही है। जानबूझकर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है, ठीक है, आप दोनों के रिश्ते को खराब करना चाहता है, कोई तीसरा व्यक्ति हो सकता है। अब ये कोई मतलब ऐसा दिख रहा है कि कोई रोमांटिकली थर्ड पार्टी नहीं है, कोई ऐसा इंसान है, देखो रोमांटिक थर्ड पार्टी आप दोनों के कनेक्शन में हो सकती है, ठीक है, पर कोई ऐसा इंसान दिख रहा है जो डिफरेंट है, जो बिल्कुल अलग है, जो मजे ले रहा है आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करके, जिसको बहुत एंजॉय मिल रहा है। कुछ लोग होते हैं ना कि जहां पर लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत एंजॉय ले कर रहे होते हैं, जहां पर प्रॉब्लम्स लोगों के बीच में चल रही होती है तो बहुत एंजॉय करते हैं, समझ रहे हो, तो ऐसा कोई व्यक्ति तो दिख रहा है। ये कोई रोमांटिकली इनसे कनेक्टेड नहीं है, पर कोई है, लाइक फ्रेंड हो सकता है या कोई भी हो सकता है, ठीक है, फैमिली का भी हो सकता है, आई डोंट नो कौन है, पर कोई दिख रहा है यहाँ पर ना, फ्रेंड के रूप में भी हो सकते हैं, कोई दुश्मन जैसा, जैसे मैंने कहा ना, बस मजे लिए जा रहे हैं, आप दोनों के इमोशंस के साथ खेला जा रहा है, फीलिंग्स के साथ खेला जा रहा है, या आप दोनों के बीच में आग लगाई जा रही है, दोनों के ही बीच में। यहाँ पर गाइस मुझे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि दिख रही है, एरीज दिख रही है यहाँ पर, ठीक है, जिम्ना, लिब्रा, एक्वेरियस, जैसे मैंने कहा, मिथुन, तुला, कुंभ राशि देखने को मिल रही है, ठीक है, ये कुछ राशि देखने को मिल रही है। के इनिशियल दिख रहा है यहाँ पर, वी भी दिख रहा है, मैं ए तो आपको बता ही चुकी हूँ, वी भी दिख रहा है, वाई दिख रहा है, लेटर यहाँ पर एल दिख रहा है, ठीक है, आई दिख रहा है, जे भी दिख रहा है, पता नहीं बताया नहीं बताया, रिपीट कर रही हूं मैं, आई डोंट नो, पर दिख रहा है। कैप्रिकॉन भी बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना मुझे नाराज से दिख रहे हैं, थोड़ा सा परेशान से भी दिख रहे हैं, अजीब सी एनर्जी दिख रही है, कहीं ना कहीं आपसे नाराज है, या सरप्राइज दिख रहे हैं कि आपको देखकर, आपको बदला हुआ देखकर सरप्राइज हो रखे हैं, या फिर आपको देखकर नाराजगी दिख रही है कि आप वैसा नहीं कर रहे हो उनके लिए जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं या चाह रहे हैं, आप थोड़ा सा बदल चुके हो या कुछ ऐसा महसूस करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा है, आपका बदलना, आपका चेंज होना इनको अच्छा नहीं लग रहा है, तो कहीं ना कहीं है तो परेशान, ओवरऑल तो यही दिख रहा है, परेशान से, एग्जॉस्टेड से, दुखी से, बस आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर जो भी था एक समय याद कर रहे हैं, बहुत अच्छा था, जो भी इन्होंने आपके साथ टाइम स्पेंड किया था वो बहुत खूबसूरत समय बिताया था, तो वो सब याद करते हुए जरूर दिख रहे हैं। तो यही कुछ एनर्जी मुझे दिख रही थी आज आप लोगों के पार्टनर की न्यू मून में, ठीक है, 20 दिसंबर की। तो गाइस रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर।